everyone, take out your history book, open page number 6। हम यहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, what, where, how and when। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि हिस्ट्री के जो इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, जहाँ पे लोग रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, इन सब के बारे में किसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसे कहाँ लिखी जाती थी। और पहले के टाइम पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे। मैन्यूस्क्रिप्शंस का मतलब होता है उस टाइम पे पेजेस नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग अपने हैंड से पाम लीव्स में और बाग में लिखते थे जो उनकी लाइफ में होता था। और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो हार्ड सरफेस में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जो हार्ड सरफेस में जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो उन सब जानकारी को, उन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो कलेक्ट करता है, जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता है, जो खोज करता है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब चीज़ें इकट्ठा की, ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, इन सब के बारे में स्टडी की। उनने ये भी जानने की कोशिश की कि 100 साल 200 साल पहले लोग क्या पहनते थे, क्या ऑक्यूपेशन करते थे, और उन्होंने ये सब कहाँ से इंफॉर्मेशन ली, हिस्ट्री से ली, हिस्टोरिकल जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, इन सब को उनने पढ़ा, उनकी खोज की और उन प्लेसेस पे जाके उनने ज़मीन के अंदर भी खोदा, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ये सब ढूंढने के लिए, जिससे उन्हें ये पता चल पाए कि पहले के ज़माने के लोग क्या इस्तेमाल करते थे, क्या यूज़ करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर, ओपन पेज नंबर 6। वन पास्ट और मैनी, क्या एक ही अतीत है या बहुत सारे अतीत हैं। अतीत मतलब पास्ट, क्या एक ही पास्ट है कि बहुत सारे। अब हम पढ़ते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट, क्या आपने इस बुक के टाइटल को पढ़ा। इस बुक का टाइटल ये है कि अवर पास्ट मतलब हमारा अतीत। We have used the word past and plural to draw the attention to the fact that the past was different for the different group of people। पास्ट प्लूरल के लिए यूज़ किया गया है, इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के बारे में फैक्ट बता रहा है, लोगों के बारे में, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में बता रहा है, इसलिए वो पास्ट को हम प्लूरल करके पास्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारे अतीत हैं। For example, the lives of the headers or the farmers were different from those of the kings and queens. The lives of merchants was different from those of craft person। हमने headers, hunters, farmers, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। ये सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए हमारे बहुत सारे पास्ट हैं। क्यों अलग अलग है? क्योंकि ये अलग अलग काम करते हैं, इनकी जो भी जॉब्स हैं वो सब अलग अलग हैं। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, और ये आज भी ये बहुत बड़ा सच है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग अपनी जॉब को फॉलो करते हैं। सबकी जॉब एक जैसी नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ, मेरी जॉब अलग है, आपके पापा बिजनेसमैन है तो उनकी जॉब अलग है, सबकी जॉब अलग अलग है, इसलिए अलग अलग लोगों के बारे में बात होती है, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात होती है, इसलिए हमारे बहुत सारे पास्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग आइलैंड्स में रहते हैं। आइलैंड्स वो जगह हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एक जंगल होता है, पानी होता है। वो प्लेस में लोग आज भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो लोग खाने के लिए फिशिंग करते हैं, मतलब मछलियों को पानी से पकड़ते हैं, पानी में मछलियों को पकड़ते हैं। हंटिंग करते हैं मतलब जानवरों का शिकार करते हैं, जानवरों को पकड़ के मार कर खाते हैं। कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी जंगल में जो चीज़ें होती है उसे कलेक्ट करके अपना खाना बनाते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाइंग ऑफ फूड। लोग सिटीज़ में, जो शहर में लोग रहते हैं, वो भी अपने खाने के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। अगर फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, अगर वहाँ से लकड़ियाँ, वुड कट कर आएंगे तो ही लोग खाना बना पाएंगे। इसलिए बहुत सारे पीपल ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फॉरेस्ट की जो सप्लाई होती है, जो हमें जंगलों से चीज़ें आती हैं, अपने फूड के लिए लोगों पर डिपेंड रहते हैं।
डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और ये डिफरेंस अगर आज भी है तो ये डिफरेंस हमारे पास्ट में भी रहा है, हमारे अतीत में भी रहा है। 100 साल 200 साल पहले भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और भी डिफरेंस है, मतलब और भी अलग अलग अंतर हैं। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउंड बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। वो अपने, आपको शायद मैंने पहले बताया था किंग कैसे रिकॉर्ड रखते हैं। किंग अपने पास ये रिकॉर्ड रखते हैं कि वो अपने दुश्मनों से जो उनकी वॉर हुई है, जो उनका बैटल हुआ है, जो उनकी लड़ाई हुई है, जिस लड़ाई में वो जीते हैं, वो उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं कि वो किसके खिलाफ अपनी लड़ाई को वो जीते हैं। तो विक्ट्री का मतलब होता है जीतना। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep record of what they did. किंग अपने रिकॉर्ड रखते हैं किस लिए कि वो अपने रिकॉर्ड रखते हैं जिन लोगों से उनने लड़ाई की है, वॉर किया है, जो उनके बैटल्स हुए हैं और उस बैटल में वो उनने जीता है, तो उनके वो रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो बिल्कुल साधारण लोग रहते हैं, वो लोग रिकॉर्ड्स, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। मतलब वो भी अपने जॉब से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मेंटेन नहीं करते, ना ही कोई भी चीज़ें लिखते हैं कि हाँ उन्होंने आज ये किया, या फिर वो अपना काम ऐसे करते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब होता है कि वो चीज़ें लिखना जो आपकी डेली लाइफ में हो रही हैं। तो हंटर्स मतलब मैंने आपको बताया था जो जानवरों का शिकार करते हैं। फिश फ्लॉक मतलब जो मछलियों को पकड़ते हैं। गैदर्स मतलब एन एक्ट ऑफ डिफीटिंग एन एनिमी और अपोनेंट। फार्मर्स मतलब खेती बाड़ी। हर्डर्स मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पालकर अपने लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं। डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट डिड, ये लोग अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को फाइंड आउट करने की, और चीज़ों की खोज करने की, और चीज़ें जानने की, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उनको नहीं पता चल पा रहा है कि तब उस टाइम पे ये सब चीज़ें क्या हुआ करती थी। जैसे कि किंग जो महाराजा होते हैं वो अपने बैटल, अपने वॉर, अपनी विक्ट्री का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन जो हंटर्स, फिशिंग फ्लॉक, गैदर्स, फार्मर्स, हेडर्स, ये लोग अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं। इसलिए आज की डेट में आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पता चल पाया है कि ये लोग अपने काम कैसे करते थे, ये लोग कैसे हंटिंग करते थे, ये लोग कैसे खेती बाड़ी करते थे, ये किसी को पता नहीं चल पाया। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाकी हैं जो हमें जानना अभी बाकी है अपने पास के बारे में। What do dates mean? अब हम देखते हैं कि जो तारीख होती है वो हमारे लिए क्या मतलब रखती है, हमारे लिए क्या मायने रखती है। If somebody asks you the date, you will probably mention the date, month and year, 2000 and something. अगर आपसे कोई भी तारीख पूछेगा तो आप उससे डेट, दिन, महीना, जो भी होगा, साल, वो आप फटाफट बता दोगे। These years are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ. और ये डेट कब से काउंट होना स्टार्ट किया? पहले के ज़माने में ये तारीख और ये सब नहीं होती थी। तो ये डेट कब से आया? जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट फाउंडर थे किसके? क्रिश्चियनिटी के। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 2000 का मतलब होता है 200 साल बाद जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ, तब से वो डेट हमने मेंशन करने शुरू कर दी। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर BC। अगर हम जीसस क्राइस्ट के पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ मतलब जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए उसके पहले की अगर बात करेंगे तो वो हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। अगर हम जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले की बात करते हैं, पहले की डेट, तारीख की बात करते हैं, तो उसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. हमारा starting point क्या था? 2000. Now turn the page, open page number 8. Letters with dates. अब हम letters को dates में पढ़ेंगे कि वो letters को dates में कैसे convert किया गया। BC मैंने आपको बताया था बिफोर क्राइस्ट,
बिफोर वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस बर्थ के पहले जो डेट हुआ करती थी उसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर लेटर्स। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमी। AD मतलब बिफोर डेट्स, मतलब डेट्स के पहले, तारीख के पहले जो होती थी उसे एनो डोमी बोलते हैं। मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट। So 2005 can be written and AD 2005। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हमने डेट को काउंट करना स्टार्ट कर दिया था। जीसस क्राइस्ट के पहले जो जीसस क्राइस्ट के जब बर्थ हुआ था, जब वो बॉर्न हुए थे, जब वो पैदा हुए थे, तब उसके पहले की डेट को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हमने तारीख को काउंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हम एनो डोमी बोलते हैं, मतलब AD। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद कैसे डेट को बताया जाता था? AD 2005 या AD 2004 या AD 2003, ऐसे डेट को बताया जाता था। समटाइम्स CE इज यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। समटाइम्स कभी कभी CE यूज़ होता है AD की जगह और BC की जगह BCE यूज़ होता है। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। CE कॉमन एरा होता है और BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की डेट्स होती थी जिन्हें हम बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, उसे हम बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं और AD को हम कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। We use these terms because the Christian era is now used the most countries of the world। हम इस वर्ड को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो क्रिश्चियन एरा होता है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो हर कंट्री में, इस दुनिया में हर कंट्री में पाए जाते हैं। In India, we began using these form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letter BP meaning before present are used। BP का मतलब होता है before present। Find two dates mentioned on page 3. Which set of letters would you use from them? Page 3 में, आप पेज नंबर 3 में आ जाओ। पेज 3 में आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि 400 ईयर्स, 225 ईयर्स एगो। तो उस लेटर्स को आपको फाइंड आउट करना है कि वो लेटर्स में कौन सी एक्चुअल डेट है। नाउ कम टू द पेज नंबर 8, एल्सवेयर। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन द हार्ड सर्फेस। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी इस चैप्टर में कि इंस्क्रिप्शन किस में लिखा जाता था? हार्ड सर्फेस में। मैनी ऑफ दीज वर रिटन सेवरल 100 ईयर्स एगो। और ये बहुत 100 साल पहले और भी 100 साल पहले ये चीज़ को लिखा जाता था। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। इंस्क्रिप्शन दोनों ही स्क्रिप्ट में लिखा जाता था और लैंग्वेज, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। और वो लैंग्वेजेस को धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो चेंज होती गई। जैसे पहले संस्कृत में लिखा जाता था, पहले के लोग को संस्कृत ही समझ में आती थी। 100 साल 1000 साल पहले लोग संस्कृत में लिखा करते थे। सो हाउ टू scholars understand what was written? This can be done through a process of decipherment। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसिफरमेंट। जब लैंग्वेज को आप दूसरी लैंग्वेज में चेंज करोगे, जब हम स्क्रिप्ट्स में चेंज करते हैं तो उसे हम डिसिफरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसिफरमेंट। नाउ कम टू द पेज नंबर 9। वन ऑफ मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफरमेंट कम फ्रॉम इजिप्ट। ये डिसिफरमेंट कहाँ से आया? इजिप्ट से। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस आफ्टर 500 ईयर्स एगो। और उस कंट्री में बहुत सालों तक 500 ईयर्स 5000 साल पहले से भी किंग्स और क्वींस का राज था, मतलब कि महाराजा और महारानियों का राज था। वो लोग रूल करते थे। कहाँ पे? नॉर्थ अफ्रीका में। रोस्ट्रीटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्पीक।
ग्रीक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन। रोस्ट्रा कहाँ पे है? नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में है, जहाँ पे 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी। स्कॉलर्स हु कुड रीड figure out that the name of kings and queens were enclosed in the little frames called the cartioid. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sound for which the Egyptian letters stood. वो लोग ने धीरे धीरे इजिप्ट लैंग्वेज को समझने की कोशिश की और लैंग्वेज को धीरे धीरे चेंज करते गए। एज यू सी अ लॉयन स्टूड फॉर एल, आपको पता है, और लॉयन एल से होता है, उसको लॉयन किससे स्टैंड करता है? एल से। एंड अ बर्ड फॉर ए, बर्ड के लिए क्या किया गया है? वर्ड ए। पहले लोग बर्ड को किससे स्टैंड करते थे? ए से। Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. जब उन्हें लेटर्स पता चल जाते थे कि वो लेटर्स क्या, उस लेटर्स का मतलब क्या है, तो धीरे धीरे वो अदर लैंग्वेजेस को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। इससे धीरे धीरे लैंग्वेजेस चेंज होती गई। ओके, तो ये चैप्टर हिस्ट्री के बारे में था। हमने इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा, पहले के ज़माने में लोग क्या कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, और वो सर्वाइव कैसे करते थे, कौन सी चीज़ें वो खाते थे, और वो उनको वो फूड कहाँ से मिलता था, वो लोग ट्रैवल कहाँ करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये सब इस चैप्टर में है। ओके, थैंक यू।